Hello guys, this is Bhavna Sharma and you're seeing my Sal 3071 channel and be continuous with me at the end. और एंड तक देखिए इसको। आज मैं आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे विटामिन से रिलेटेड सारी आपकी शॉर्ट आउट कर दूंगी। कोई भी एग्जाम हो सिर्फ और सिर्फ एंड तक देख ले बस, और कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी अगर आप एंड तक देखोगे। तो हम विटामिन को देखेंगे। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है इसको फंक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया। और ये कैसा है, ये कैसा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बताती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं विटामिन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्योंकि ये सभी जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सभी विटामिन्स कैसी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये कैसे हैं, ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। समझ गए ना आप, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और ये भी देखेंगे ये आपकी बॉडी में बनते हैं या नहीं बनते हैं। कुछ विटामिन्स आपकी बॉडी में बनते हैं और कुछ विटामिन्स आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो आपकी बहुत सारी क्यूरीज होंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में आज हम सिर्फ विटामिन ए को ही कवर कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी डाउट्स होते हैं विटामिन ए से रिलेटेड और क्यूरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। फिर एग्जाम में कोई भी डीपली क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो उसको आप शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो। इसीलिए डीप में पढ़ना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और सभी एग्ज़ाम में देखो ऐसा तो नहीं, ये तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ से मिलती है, बहुत डीपली पूछते आपको पूछ लेंगे इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर पाओगे है ना। तो इसको ये भी देखेंगे। विटामिन्स को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। विटामिन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। वाटर सॉल्युबल, इट मीन्स पानी में जो घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। और दूसरी कौन सी होती हैं, दूसरी होती है आपकी फैट सॉल्युबल, है ना। फैट सॉल्युबल को भी देख लेते हैं। और वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी विटामिन होती हैं आपकी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील होती है। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी विटामिन कौन सी हैं, ये फैट में सॉल्युबल होती हैं। फैट में सॉल्युबल क्यों होती हैं, देखो ए जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं सभी में आपकी विटामिन ए प्रेजेंट होती है। जब आप कोई भी खाना बनाते हो, खाना बनाने पे आप उसमें तड़का लगाते हो, है ना, तो ऑयल डालते, तेल डालते, तेल के बाद फिर आप हरी सब्जी को डालोगे तो हरी सब्जी उस तेल के साथ मिक्स हो जाती है ना। इसीलिए ये विटामिन ए कैसी विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल है। समझ गए ना। और देखो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी का एग्जांपल बताती हूँ। ये वाटर सॉल्युबल क्यों है, विटामिन सी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में विटामिन सी होती है, याद रखें, बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सभी क्या है, ये इनके अंदर विटामिन सी है। और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील इसलिए होती है, जैसे आप नींबू खट्टा है तो उसके अंदर विटामिन सी है, तो पानी के अंदर भी नींबू घुलता नहीं, घुल जाता है ना जब आप शिकंजी बनाते हो। तो इसलिए समझ लो कि ये जो विटामिन सी है वो कैसी है, वाटर सॉल्युबल है ना। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये तो रही सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, है ना, सॉल्युबिलिटी की बात। अब हम ये देखेंगे कि जो विटामिन हैं, जैसे विटामिन बी और कौन कौन सी विटामिन हमारी बॉडी में बनती हैं और स्टोर होती हैं। ध्यान रखें, विटामिन ए, डी, ई, ये कहाँ स्टोर होती हैं, स्टोर इन लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, याद रखें इस पॉइंट को। बच्चे जब इनको नहीं पता होगा तो और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और विटामिन के जो होती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो आपकी एडिपोस टिश्यूज़ में स्टोर होती है। और एडिपोस टिश्यू भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। लीवर मैंने आपको बताया आपके बॉडी में राइट साइड इधर की तरफ, ये क्या है, लीवर है। तो लीवर के अंदर ये कौन कौन से ए, डी, ई ये स्टोर रहती हैं। और विटामिन के आपके एडिपोस टिश्यू में स्टोर रहती है। एडिपोस टिश्यू का मतलब है आपकी स्किन के अंदर, आपकी जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर एडिपोस टिश्यू होते हैं जिनमें आपकी जो विटामिन के है वो स्टोर रहती है। आप जब खाना खाते हो ना, तो खाना जब नहीं खाते हो उस कंडीशन में आपके एडिपोस टिश्यूज़ के अंदर फैट भी स्टोर रहती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो एडिपोस टिश्यू के अंदर
एडिपोज जो फैट होती है, इन दी एब्सेंस ऑफ फूड, आपकी जो बॉडी है कहाँ से एनर्जी लेती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट स्टोर है ना उससे उस एनर्जी को लेती है, और जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, एडिपोज टिश्यू पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हाथ है या कोई भी अंग है आपकी बॉडी का वो कैसा दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू से फैट जो ले ली जाती है ना। तो समझ गए ना कि एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो विटामिन के भी वहीं पे स्टोर रहती है, जब विटामिन के की ज़रूरत होती है तो वहाँ से विटामिन के को ले लिया जाता है। तो ये थी कि ये कौन कौन से विटामिन बनती है। और याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी कि विटामिन बी और विटामिन के ये कहाँ बनती हैं पता है आपको? ये कहाँ बनती हैं? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप याद रखें, नहीं पता होगी आपको। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर लेना इन पॉइंट को। विटामिन ए और विटामिन ए, डी, ई और के ये कहाँ बनती हैं? लीवर भी समय आने पे जब हम कोई भी भोजन नहीं लेते हैं उस कंडीशन पे लीवर क्या करता है, ए, डी, ई के विटामिन को बना देता है। समझ गए ना? तो कौन कौन सी विटामिन हमारी बॉडी में बनती हैं? विटामिन ई, विटामिन के, ए, डी, ई के, ये सभी हमारी बॉडी में बनती हैं। और ज़्यादा जो विटामिन होती है हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती हैं। कौन कौन सी जो विटामिन होती है हमारी बॉडी से पास आउट होती हैं? विटामिन बी और विटामिन सी हमारी बॉडी से, हम जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट के साथ बॉडी से पास आउट हो जाती है। ये कोई भी खाना जब आप बनाते हो ना, इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, किसी भी खाने को आप ज़्यादा मत पकाइए। इसलिए कहते हैं ज़्यादा पका हुआ खाना कैसा पौष्टिक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर याद रखिए कि ज़्यादा पके हुए खाने के साथ कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। और कोई भी चीज़ आप ज़्यादा धोते हो, ज़्यादा धोने पे, सब्जियों को या फ्रूट्स को ज़्यादा धोने पे कौन सा विटामिन चला जाता है? विटामिन बी और विटामिन सी। इन पॉइंट्स को भी आप याद रखें, है ना। तो कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ एंड तक देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, है ना। और अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो भी साथ के साथ मिलती रहें। तो अगर एक माँ का वो है दूध है और भैंस का दूध है, तो इन दोनों दूधों में डिफरेंस क्या होता है? जो माँ का दूध होता है, छोटे बच्चे को क्यों पिलाना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ के दूध में, मदर मिल्क में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है बफेलो के मिल्क से? विटामिन सी और विटामिन बी ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को जरूर याद रख लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछ सकते हैं कि मदर के मिल्क में कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं बफेलो के दूध से? तो विटामिन सी और विटामिन बी। और बफेलो के दूध में विटामिन सी एब्सेंस होती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में जो विटामिन B12 होती है वो कहाँ बनती है? विटामिन B12 भी आपकी बॉडी में ही बनती है। और कहाँ बनती है? ये ऑक्सिनटिक जो सेल होती है ना, आपके जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, अमाशय के अंदर ऑक्सिनटिक सेल होती है, यहाँ से आपकी विटामिन B12 निकलती है, जिसका क्या नाम है? केमिकल साइनिकोबैलामाइन इसका साइंटिफिक नेम है। और इस विटामिन B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, जो आपका मिनरल होता है। और विटामिन B12 जो होती है उसका वो किस में हेल्प करती है? बच्चे को एनीमिया नहीं होने देती है। आरबीसी की फॉर्मेशन में विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पॉइंट को आप याद रखें। और ये भी पॉइंट आप याद रखें कि आपकी बॉडी में ज़्यादा विटामिन होने पे कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं, कौन कौन सी डिसीज़ नहीं होती हैं, ये भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिन ए को डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही, और इस पार्ट में हम विटामिन ए को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी क्योरीज रहती हैं तो उनको भी डाउट क्लियर करना होता है। अगर मैं ऊपर ही ऊपर पढ़ा दूँ तो आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगी ही नहीं, ठीक है। ऊपर तो सभी पढ़ा देंगे कि इसके यहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है, इसका नाम ये, इसका नाम वो, बात छुट्टी। ऐसे नहीं, देखो सही से पढ़ो ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सही से क्रैक हो जाए। तो
विटामिन ए का देखो, जो एनिमल से हमें जो विटामिन मिलती है विटामिन ए, उसका क्या नाम है? रेटिनॉल कहते हैं उसे। इसका केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है, ये देखो केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और ये कौन सी विटामिन का? जो हमें एनिमल से प्राप्त हो रही है। समझ गए ना? एनिमल का मतलब है एग हो गया, आप फिश खा रहे हो, बहुत नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, फिश खाते हैं वो भून के, है ना, पकौड़े वकौड़े बना के, तो उनको जो विटामिन ए प्रेजेंट जो मिलती है वो एनिमल से मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिनॉल। और बीटा कैरोटीन जो होती है ना, बीटा कैरोटीन हमें प्लांट से मिलती है। बीटा कैरोटीन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट की कोई भी चीज़ खाते हैं वहाँ से हमें विटामिन ए मिलती है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? बीटा कैरोटीन। समझ गए ना आप? और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है CHO। सी के कितने मॉलिक्यूल्स है? 20, H के 30 और O के 1। समझ गए ना? तो विटामिन ए का फॉर्मूला क्या है? कोई आपसे पूछने लग जाए विटामिन ए का फॉर्मूला क्या, क्या बताओगे? CHO। इट मीन्स ये इसलिए कैसे विटामिन कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, है ना। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। विटामिन ए के रेटिनॉल को हम कैसे याद कर ले? देखो विटामिन ए जो हमारी आंखों में है, रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। रॉड्स जो है रेड रोडोप्सिन की बनी हुई होती है, रोडोप्सिन पिगमेंट की। तो वो पिगमेंट देखो, रोडोप्सिन भी R से स्टार्ट हो रहा है, और रेटिनॉल, वो रोडोप्सिन पता किससे बना होता है? विटामिन ए से बना हुआ रहता है वो रोडोप्सिन। तो उस रोडोप्सिन को, वो रोडोप्सिन का जो R है और इसका भी R बिल्कुल सेम है ना। तो ये कॉमन वर्ड है R और R, इसीलिए जो रोडोप्सिन है वो किससे बना होता है? विटामिन ए। तो आप इसको ऐसे इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। समझ गए ना? तो याद करने की ट्रिक भी मैंने बता दी, कैसे याद करोगे। देन हम ये देखते हैं कि इसके अब एडवांटेज की बात करेंगे। हम इन चीज़ों के बारे में इस पार्ट में आज डिस्कस करेंगे, विटामिन ए के एडवांटेज क्या क्या है। और इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? विटामिन ए को मैकुलन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? मैकुलन साइंटिस्ट। मैकुलन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सी विटामिन की खोज हुई सबसे पहले, तो वो विटामिन ए है जिसकी सबसे पहले खोज हुई। इसीलिए तो मैं विटामिन ए को सबसे पहले पढ़ा रही हूँ। फिर ए के बाद कौन सी विटामिन डिस्कवर हुई? फिर बी हुई, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद के। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज इनको याद रखें, कौन कौन सी विटामिन कैसे कैसे डिस्कवर हुई। तो एडवांटेज की बात करें तो विटामिन ए के एडवांटेज क्या क्या हैं? विटामिन ए के अगर एडवांटेज की बात करें, इट हेल्प इन टू मेकिंग ऑफ पिगमेंट। आई पिगमेंट को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, आई पिगमेंट मतलब मैंने अभी बताया था ना, रोडोप्सिन जो रॉड्स बनी होती है, रॉड्स लाइट सेंसिटिव होती है ना, हम अंधेरे में किसकी वजह से देख पाते हैं? रॉड्स की वजह से। तो वो रॉड्स किसकी बनी होती हैं? विटामिन ए की बनी होती है। तो इसलिए ये किस में हेल्प करती हैं? आईज के पिगमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। ये आपको कैंसर नहीं होने देंगे, कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं। अगर आपकी बॉडी में अगर विटामिन ए की फुल मात्रा है तो आपको कैंसर नहीं होगा। इस पॉइंट को आप याद रखें। और इसका जो थर्ड पॉइंट है ये है कि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ब्लड वेसल्स हिंदी में बोलते हैं उनको खून की नलियाँ। वेन्स और आर्टरी होती हैं ना, सिराएं और धमनियाँ होती हैं जैसे आपकी पूरी बॉडी में फैली होती है, और वो किसकी वजह से बनती हैं? वो विटामिन ए जो होता है वो उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और आपकी जो स्किन है, स्किन को चमकदार बनाती है विटामिन ए, बिल्कुल गोरा कर देती है आपको। तो आपको विटामिन ए लेनी चाहिए, है ना। तो ये थे इसके विटामिन ए के एडवांटेज। अब देखते हैं इसके हम सोर्स की। ये सोर्स का मतलब है ये हमें कहाँ से मिलती है। सोर्स को देखें, इसके सोर्स है, देखो ये हमें प्लांट से मिलती है। प्लांट सोर्स की बात करेंगे और एनिमल सोर्स की। जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको एनिमल सोर्स से भी मिलती है और प्लांट से। और जो वेजिटेरियन है, जो सिर्फ कैसे फलों से प्राप्त ही भोजन खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। तो प्लांट सोर्स से हमें कहाँ से मिलती है? हरी पत्तीदार सब्जियां होते हैं, उनमें विटामिन ए होती है, जैसे स्पिनच।
स्पिनच को हिंदी में कहते हैं पालक। कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, गाजर में प्रेजेंट होती है टमाटो। टमाटर खाया ना आपने, टमाटर जब आप जब भी खाओगे क्या याद करोगे, मैं क्या खा रहा हूँ, विटामिन ए को ले रहा हूँ, ठीक है। और आप क्या याद करोगे, आपकी जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं रेड बेल पेपर। अगर इसकी बात करें एनिमल सोर्स कहाँ से प्रेजेंट होती है, आप एग खाते हो ना, एग का जो एग्स यॉक होता है, येलो येलो देखा ना, एग अंडे के अंदर जो येलो येलो रहता है पीले कलर का, उससे आपको विटामिन ए मिलती है, समझ गए ना आप। और कहाँ से मिलती है आपको, फिश से मिलती है। जो भी मछली के पकौड़े वगैरह खाते हैं उनको भी एनिमल सोर्स से विटामिन ए मिलेगी। और लीवर होता है ना, लीवर के अंदर भी, लीवर अब बहुत सारी कंट्रीज़ में लीवर खाते हैं, उनको भी क्या मिलती है, विटामिन ए मिलती है वहाँ से। और बटर होता है ना, बटर, मिल्क, ये सभी एनिमल सोर्स है ना। बटर जैसे आप दही, दूध दही खाते हो तो वहाँ से भी आपको क्या मिलती है, विटामिन ए मिलती है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। देन हम ये देखेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन कौन सी हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारी होंगी। उन बीमारियों का मैं नाम बता देती हूँ, लिख भी देती हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछते भी हैं कि कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती है इनसे। तो देखो, डेफिशिएंसी डिसीज़, डेफिशिएंसी अगर डिसीज़ की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको दूसरा नाम भी क्या है, रतौंधी। याद रखें, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, यही पता नहीं होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, रतौंधी में डिफरेंस क्या, दोनों सेम है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें रात में दिखाई नहीं देता है, समझ गए ना। क्यों दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी आँख की जो रोडोप्सिन होती है ना, रोडोप्सिन के लिए विटामिन ए की भरपूर मात्रा नहीं होती उनको बनने के लिए आँख में, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इनकी डेफिशिएंसी से आपको दूसरी डिसीज हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया। इस डिसीज में क्या सिम्टम्स है, देखो ये आँख है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आँख है ना। तो इस आँख की जो आउटर लेयर होती है ना, मैंने आपको बताया था कंजक्टिवा, और फिर इसके अंदर ये कॉर्निया होती है कंजक्टिवा। तो ऊपर वाली जो परत है ना, इसके ऊपर कैरेटिन, कैरेटिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर कैरेटिन नाम की जो प्रोटीन होती है वो जमना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो लाइट होती है, बाहर से जो लाइट आती है वो आपकी आँख में घुस नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको दिखना बंद कर देता है जीरोप्थेल्मिया में। और ये जीरोप्थेल्मिया में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। और आपको कैंसर होने का पूरा पूरा डर रहता है, समझ गए ना। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स बहुत ही कम बनती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। तो ये क्या थी, इनको नोट डाउन कर लें आप। और आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, या फिर आप इम्यूनिटी बोल सकते हो। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन नहीं पाती जब आपके अंदर किसकी कमी हो जाती है, विटामिन ए की। क्योंकि आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जन्म आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उस कंडीशन पे आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन नहीं पाती, क्योंकि वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है आपकी बॉडी में। तो समझ गए ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है हमारी बॉडी में विटामिन ए का। देन हम बात करते हैं मोर अमाउंट कॉज। मोर अमाउंट कॉज का मतलब है ज़्यादा लेने से इनको बॉडी में जब ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो कौन सी डिसीज़ होती है, इनको लेने से जो डिसीज़ होती है ज़्यादा हमारी बॉडी में, अगर ये हो जाए तो देखो ये बीटा कैरोटीन जो हमें प्लांट से मिल रही थी, ये दूसरी, और ये रेटिनॉन थी, है ना। तो ये एनिमल से मिल रही थी, प्लांट से मिल रही थी। जो प्लांट वाली जो विटामिन ए होती है ना, वो ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में उसकी अमाउंट हो जाए तो वो लेस टॉक्सिक होती है, कम खतरनाक होती है, कम जहरीली होती है देन रेटिनॉल, समझ गए ना। और रेटिनॉल भी, मान लो कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, वो अंडे भी खा रहा है और आपकी सब्जी भी खा रहा है, तो दोनों को खाने से उसमें क्या हो जाता है,
दोनों को खाने से उसमें ज़्यादा अमाउंट हो गई विटामिन ए किसकी बॉडी में, तो उस कंडीशन पे अगर वो स्मोकिंग करता है वो बंदा, तो उसको क्या होने के चांसेस हैं, उसको बीमारी होने के, इट मीन्स लंग कैंसर होने के उसको चांस हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें। उन व्यक्तियों में लंग कैंसर हो जाता है जो स्मोकिंग करते हैं और ज़्यादा विटामिन उनकी बॉडी में आ जाए। तो ये आपकी पूरी विटामिन ए की पूरी फुल नॉलेज थी, कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अब आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है। तो मैंने कहा था पहले ही वीडियो को एंड तक देखें, और अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें सभी स्टूडेंट्स, शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो बाय बाय, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।